जनरली जब हम किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो या तो हमें उसमें अलॉटमेंट मिलता है या फिर हमारे पैसे अनब्लॉक हो जाते हैं, जिसे बहुत लोग रिफंड मिलना भी कहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये दोनों चीजें एक साथ हो जाए, यानी कि अलॉटमेंट भी मिल जाए और पैसे भी वापस आ जाए? ये आपको सुनने में तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लग रहा होगा, लेकिन इन दी रेयर केस सिनेरियो कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो अगर इन फ्यूचर कभी आपके साथ ऐसा हो जाए कि रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर तो अलॉटमेंट शो कर रहा है, लेकिन आईपीओ के लिए आपने अपने बैंक अकाउंट में जो अमाउंट ब्लॉक किया था वो अनब्लॉक हो चुका है, तो क्या अपने आप को लकी मानकर ये खुश होने वाली बात है कि चलो मुझे तो बिल्कुल फ्री में शेयर्स मिल गए? या आपको अलॉटमेंट मिला ही नहीं है, वेबसाइट पर गलत शो कर रहा है, या फिर बिहाइंड द सीन मामला कुछ और ही है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अलॉटमेंट आउट होने के बाद अगर आपको रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर अलॉटमेंट रिसीव्ड शो कर रहा है तो नो मैटर आपका पेमेंट ब्लॉक्ड है या अनब्लॉक्ड है, या आपको डेबिट क्रेडिट का कोई भी मैसेज क्यों ना आया हो, आपको उस आईपीओ में शेयर्स अलॉट हो गए हैं और ये 100% कंफर्म है। शेयर्स आपकी डीमैट अकाउंट में भी आएंगे और आप लिस्टिंग वाले दिन या उसके बाद जब चाहे तब अपने शेयर सेल करके उस अमाउंट को विड्रॉ भी कर पाएंगे। लेकिन आईपीओ के लिए लगाए हुए हमारे पैसे अगर वापस आ जाते हैं तो क्या ये शेयर्स फ्री में मिलेंगे? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होगा। अगर आपको अलॉटमेंट और रिफंड दोनों एक साथ मिल जाता है तो भी एक्साइटेड नहीं होना है, क्योंकि अगले 1 महीने के अंदर वो आईपीओ का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से डेबिट कर लिया जाएगा। जब मेरे नोवन सर्कल में मेरे एक फ्रेंड के साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ था तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि क्या पता ये कोई सिस्टमेटिक एरर हो और ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही ना हुआ हो, क्योंकि तब हमें नहीं पता था कि समटाइम्स ऐसा हो जाता है। और एक्साइटमेंट इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि वो था नाइका फैशन का आईपीओ, जो कि लिस्टिंग वाले दिन ही डबल हुआ था। तो एक तो उसके वो आईपीओ वाले 15,000 रुपये वापस आ गए, और दूसरा फिर उसने वो नाइका के शेयर सेल करके ऑलमोस्ट 30,000 रुपये अपने डीमैट अकाउंट से विड्रॉ कर लिए। यानी रजिस्ट्रार या बैंक वालों की गलती से उसे बैठे बिठाए 30,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया था, ऐसा हमें लग रहा था। लेकिन ये खुशी बस कुछ ही दिनों की थी, क्योंकि शायद अगले 20-22 दिनों के अंदर आईपीओ का वो 14,000 समथिंग का अमाउंट उसके बैंक अकाउंट से डेबिट हो गया था। और उसके बाद तो मेरे पास ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आई, और जनरली 15-20-25 दिनों के अंदर सबके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं, और इसके लिए हमें अपने एंड से कुछ भी नहीं करना है। ये उनके पैसे हैं, उनके सिस्टम में रिकॉर्डेड है, तो हमें इधर उधर मेल करने की या बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये वैसे तो एक बहुत कॉमन टॉपिक था, लेकिन जिनके साथ ऐसा पहली बार होता है उन्हें इसके अराउंड काफी कंफ्यूजन रहता है। तो आई थॉट क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो बनाकर चीजें अच्छे से क्लियर कर दी जाएं। और वैसे भी इन दिनों मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आईपीओ के कॉन्सेप्ट को लेकर उन सभी बेसिक चीजों को कवर करूँ जिनके बारे में ज्यादा बात तो नहीं होती, लेकिन उनके बारे में जानना हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, ताकि हम आईपीओ इन्वेस्टिंग के बारे में A to Z अच्छे से समझ पाएं। तो अगर आपने भी कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस की थी जिसे अब आपने फिगर आउट कर लिया है, या फिर आपको अभी तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिला है, या और किसी पॉइंट को लेकर कुछ कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और आगे भी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वहीं अपकमिंग आईपीओस के बारे में जानने के लिए और करंट आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम की रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, एक आईपीओ में अप्लाई करते टाइम क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, ये जानने के लिए आप इस वाले वीडियो पर जरूर क्लिक कर दें। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।